स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपने घर से जब निकले तब उनकी अवस्था 21 वर्ष की थी। 1846 ईस्वी में लगभग ज्येष्ठ महीने में निकले वो। पंडित लेखराम जी ने, भगवत जी ने अनुमान किया है कि ज्येष्ठ महीना था और अंग्रेजी हिसाब से मई महीना था। 1846 ईस्वी की बात कर रहा हूं, क्योंकि लोग विक्रम संवत में बहुत गड़बड़ हो जाता है। मैं ईस्वी में ही कन्वर्ट करके आपको बता दे रहा हूं। और वो कार्तिक की पूर्णिमा को मेला लगा हुआ था। कहां पर? सिद्धपुर में बहुत बड़ा मेला था, मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को अक्सर सब जगह मेला होता है। तो मेले के अंतिम दिन जो पूर्णिमा थी, उसे कम से कम 7-8-10 दिन पहले वो कार्तिक में पहुंच गए। तो जेठ महीने में निकले थे और कार्तिक महीने में पहुंचे। बीच का जो सारा समय है वो 1 महीना तो सायला में रहे, एक जगह है, और 3 महीना कोट कांगड़ा में रहे, एक जगह है, सब गुजरात में, और फिर पहुंच गए। हम ज्यादा इस कहानी को लंबा करें बहुत लंबा हो जाएगा, मैं मेन विषय पर आना। और उसके बाद वो चलते चलते, क्योंकि घर से भागने के पहले उनको संपूर्ण यजुर्वेद कंठ, ध्यान रखिएगा, ऋषि दयानंद बिल्कुल साधारण विद्यार्थी नहीं थे जो गुरु विरजानंद के पास जब पहुंचे। लोग समझते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि शास्त्री जी गुरु विरजानंद के पास जब स्वामी दयानंद पहुंचे तो 2.5 साल में इतना पढ़ लिया। हमने कहा वो तो अलग बात है कि ऋषि दयानंद की तीव्र मेधा थी और इतने ऐसे मेधावी व्यक्ति युगों में पैदा होते हैं, और उन्होंने 2.5-3 साल में जितना पढ़ा उतना शायद कोई पढ़े। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि ऋषि दयानंद साधारण व्यक्ति नहीं थे। पहली बात तो यह है कि जब गुरु विरजानंद जी के पास पहुंचे मथुरा में, उस समय उनकी अवस्था 35 वर्ष की। 35 वर्ष के युवक थे ऋषि दयानंद, और संपूर्ण यजुर्वेद तो उनको 14 वर्ष में कंठ हो गया था। व्याकरण की ग्रंथ भी पढ़े थे, थोड़ा सा कर्मकांड भी पढ़ा था, कुछ मीमांसा भी पढ़ी थी, रूपावली वगैरह सब कंठस्थ कर लिया था तभी घर से छोड़ने के पहले ही। बाद में तमाम चीजें पढ़ी उन्होंने, तंत्र ग्रंथ पढ़े और भी व्याकरण के ग्रंथ पढ़ा, और भी तमाम ग्रंथ पढ़ते रहे। इतना लंबा समय 46 में घर से भागे थे, और ऋषि दयानंद के पास जब पहुंचते हैं, गुरु विरजानंद जी के पास पहुंचते हैं, उस समय का जो संवत है 1800 ईस्वी है, 1860 है। माने 1846 के बाद 1860 ईस्वी में ऋषि दयानंद पहुंचते हैं गुरु विरजानंद के चरणों में मथुरा में। 14 वर्ष और ऋषि दयानंद जैसे तीव्र मेधावी व्यक्ति का 14 वर्ष पूरे भारतवर्ष में घूमना, और उसमें कहां कहां गए वो, कितने योगी, कितने साधु महात्मा महंत, कितने पाखंडों को देखा, कितने ग्रंथों को पढ़ा, कितने लोगों से मिले, कितने परिपक्वता आयु हो गई है, तब तक गुरु विरजानंद के चरणों पहुंचते हैं। और वहां पूरा 2.5-3 साल पढ़ने के बाद जब स्वामी जी निकलते हैं 1863 ईस्वी में, उनका समावर्तन संस्कार समझिए लौंग देकर विदा हो जाते हैं। मैं सोचता हूं इतिहास का एक विनम्र विद्यार्थी होने के नाते कि 1863 ईस्वी के बाद भी ऋषि दयानंद जब सम्रांगण में उतरते हैं, कार्य क्षेत्र में उतरते हैं, वो पहली बार सार्वजनिक जो उनकी उपस्थिति है वो 1867 में। 1867 ईस्वी में कुंभ का मेला लगा हुआ था। कहां पर? हरिद्वार। उसमें ऋषि दयानंद ने पाखंड खंडी पताका फहराई थी। तो 1863 से लेकर 1867 तक, इन 4 वर्षों का जो समय है, इन 4 वर्षों में 2 साल शुरू के 1863 ईस्वी से लेकर 1865 तक वो केवल मंथन करते रहे। जो ऋषि दयानंद की जीवनी हम लोग पढ़ते हैं तो 1863 से लेकर 1865 तक वो मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, वेदों पर विचार कर रहे हैं, वेद ग्रंथों पर विचार कर रहे हैं, एक मंत्र पर विचार कर रहे हैं। प्रणजंगा प्रसाद उपाध्याय ने लिखा था कि ये उनको कुंजी मिल गई है। वो सायण, मैदर और उबट और जो प्रचलित भाष्यकार है उनके मुखापेक्षी नहीं, वो उस चाबी को प्राप्त कर लिए जिस चाबी से वेद मंत्रों को खोला जा सकता है। वो अष्टाध्यायी महाभाष्य, निरुक्त, ऋषि, देवता, चंद्र, स्वर सब पर विचार कर रहे हैं, एक एक मंत्र पर विचार कर रहे हैं। 2 साल उनको विचार करने में लगे हैं, और 2 साल की अवधि में मिलता है संकेत इस बात का, ऋषि दयानंद को भी कहीं कोई शंका होती है तो या तो गुरु चरणों में पहुंचकर पूछ लेते हैं, 1-2 बार पहुंचे भी हैं, अथवा पत्र व्यवहार से शंका समाधान कर लेते हैं 65 में। और 65 के बाद धीरे 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 स्वामी जी उतर जाते हैं क्षेत्र में, और 67 में परिपक्व होकर पाखंड खंडी पताका उन्होंने फहरा दी हरिद्वार में।
और वहां से चलते हैं हरिद्वार से तो गंगा किनारे के जो भी गांव हैं, छोटे बड़े नगर हैं, जो भी कानपुर है, कासगंज है, चलेसर है, बुलंदशहर है, जो भी इलाका पड़ता है, आसपास घूमते हुए, शास्त्रार्थ करते हुए, प्रवचन देते हुए, लोगों को मिलते हुए, और उस समय ये प्रचार स्वामी जी कर रहे हैं कि जिसको तुम लोग हिंदू धर्म कहते हो, जो वैदिक धर्म का बिल्कुल अत्यंत विकृत रूप है, इस वैदिक धर्म के अंदर जो पाखंड अंधविश्वास आज जो हिंदू समाज ग्रस्त है, इसका कहीं वेदों में वर्णन नहीं। सबसे जो बड़ा जोर उनका मूर्ति पूजा पर रहता है। आज भी हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा उसका धार्मिक जो स्वरूप है वो मूर्ति पूजा है। वो चाहे कृष्ण की मूर्ति बना ले, चाहे राम की मूर्ति बना ले, चाहे शंकर की मूर्ति बना ले, या किसी देवी की मूर्ति बना ले, और मूर्तियों का तो कोई भरोसा नहीं। इतनी प्रकार की मूर्तियां हैं कि मैं हजारीबाग में प्रवचन देने गया तो वहां लोगों ने कहा गुरुजी छिन्नमस्ता मंदिर है। हमने ये कौन सा मंदिर है? तो ऐसी देवी है जिनका सिर ही नहीं है। तो मैं देखने गया, देखूं भाई कौन देवी जी है, तो वो देवी जी है जैसे महिला होती है, ऐसे बना हुआ है, लेकिन सिर तो उसका चिन्ह मस्ता है। तो नाना प्रकार के, बनारस यदि आप गए हो तो देखें ये लहुरा वीर, दैत्रा वीर, फलाना वीर, न जाने कितने वीर हैं। और जो जहाँ नर्मदा जी पढ़ती थी वो गुरुकुल है, वो गुरुकुल के आगे ताड़ का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है, और पेड़ सूख गया है, ऊपर सब खत्म। तो वहां मंदिर बना दिए घेर कर ताड़ को, लिख दिए ताड़ेश्वर बाबा। ताड़ेश्वर बाबा। तो ये तो पता नहीं कितने मूर्तियां हैं। ऋषि ध्यान का सबसे बड़ा जोर इस बात पर था कि जिस मूर्ति पूजा को हिंदू समाज धार्मिक कृत्य समझता है, धार्मिक कर्मकांड का एक आवश्यक अंग है, यह किसी भी प्रकार की मूर्ति, चाहे वो व्यक्ति ऐतिहासिक हो या अनैतिहासिक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, देवता हो या महात्मा हो या महापुरुष हो, किसी भी व्यक्ति की मूर्ति बना करके उसको ईश्वर मानना है, ईश्वर का प्रतिनिधि समझना, उसको धूप दीप नैवेद्य दिखाना, भोग लगाना, सुलाना, जगाना, उठाना, और उसके लिए जो कुछ भी प्रपंच रचा जाता है, इसका कहीं भी कोई विधान वेदों में नहीं है। स्वामी ने साफ लिखा है अपने विज्ञापन में कि शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, गणपत संप्रदाय, ये जितने संप्रदाय है, तंत्र ग्रंथ है, मूर्ति पूजा है, इस मृतक श्राद्ध है, जन्मवर्ण व्यवस्था है, ये बिल्कुल अप्रामाणिक है। यही नहीं, इसका विधान जिन तंत्र ग्रंथों में है, जिन पुराणों में है, या जिन ग्रंथों में भी धार्मिक ग्रंथ जिन्हें हिंदू समाज मानता है, उसमें इसका कोई भी विधान नहीं है। आगे स्वामी जी और लिखते हैं कि 4 वेद और उपनिषदें, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, 6 वेदों के अंग, उन्होंने विज्ञापन छपाया था काशी में जाने से पहले, उसमें साफ लिखा है कि 6 वेदों के अंग जो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद और ज्योतिष, और 6 उपांग, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, और 4 वेद की संहिताएं और प्रक्षेप श्लोकों से रहित मनुस्मृति, ये ग्रंथ हमारे लिए प्रमाण है। इसमें स्वतः प्रमाण केवल 4 वेद संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की, और बाकी जो ग्रंथ है कर्तव्य प्रमाण है। इसके अतिरिक्त जो पुराण आदि, तंत्र आदि, शैव आदि संप्रदायों के ग्रंथ है, बिल्कुल त्याज्य है, माननीय योग्य नहीं है। ये विचार स्वामी जी हरिद्वार से लेकर के प्रचार करते करते चल रहे रास्ते में। कहीं अंबादल से शास्त्रार्थ होता है, कहीं हलदर ओझा से शास्त्रार्थ होता है, कहीं अंगद शास्त्री से शास्त्रार्थ होता है, और सब जगह पराजित करते हुए ऋषि दयानंद काशी पहुंचते हैं। लेकिन जो हार भी जाता है तो कहता है अभी तो काशी अभिजीत है, धर्म की व्यवस्था तो हम काशी से लेते हैं। जैसे आजकल कुछ मुसलमान लोग फतवा लेते हैं, कहीं ना कहीं पूछते हैं वहां से फतवा लिया जाए, कहां से फतवा लिया जाए, तो ऐसे हिंदुओं का फतवा देने का जो काम था वो काशी का, और काशी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व था। आज भी है, लोग कहते हैं काशी का हर कंकर शंकर है। अभी आज से साल भर पहले काशी विद्यापीठ में, स्वामी जी मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, काशी विद्यापीठ में बहुत बड़ा संगोष्ठी हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज आए चौहान, वीएस चौहान, आजकल नहीं है, रिटायर्ड हो गया। वो आए उस सेमिनार में, उन्होंने कहा मैं इस काशी में एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ के धर्मध्वजी पंडितों ने कैसे कैसे फतवे दिए थे। व्यवस्था, फतवा की व्यवस्था, आज से 100 साल पहले अंग्रेजी राज्य में एक महिला ने अपनी लड़की को 12 रुपए में बेच दिया, बिल्कुल बेच दिया।
तो इस पर मुकदमा चला। तो उस अंग्रेज जज था, उसने पूछा कि ठीक है तुम हिंदू हो, तुमने लड़की बेचा है, ये बेचने की व्यवस्था धर्मशास्त्रीय है कि नहीं? तो काशी के पंडितों से व्यवस्था मांगी गई और काशी के पंडितों ने सर्वसम्मति से व्यवस्था दी कि कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की को बेच सकता है, बिल्कुल बेच देगा, जैसे जानवर को बेच दिया जाता है, गाय बैल घोड़ा गधा को लोग बेच देते हैं, अब बेचने वाला ले जाता है जो करे, तो ऐसे ही लड़की को बेच के चाहे जहां ले जाए, कहां उसका दुरुपयोग हो सकता है आप समझ सकते हैं। और व्यवस्था दी। तो अंग्रेजों ने ये कहते हुए कि क्या करें, ये हिंदू हैं, इनके व्यवस्था देने वाले धर्मशास्त्री दे रहे हैं, इसलिए हम भी फैसला दे रहे हैं कि बेच दिया ये सही है। और चौहान ने कहा ये निर्णय रखा हुआ अभी भी है और वो हाई कोर्ट में उसकी कॉपी है इलाहाबाद के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और सारे अखबारों में छपा, उसकी कतरन मैंने रख ली और अपने वैदिक पत्र में छापा। तो जो सारी व्यवस्था जो लोग देते थे काशी में आकर, तो सारे पंडित कहें कि काशी अभिजीत है, तो स्वामी दयानंद ने सोचा कि चलो काशी को ही चढ़ाई किया जाए, जो सबसे बड़ा इसका गढ़ है। तो काशी आने के पहले प्रयाग पहुंचे, क्योंकि आप देखते हैं उधर से आदमी आता है किनारे से, तो वो गंगा किनारे आते जाइए तो पहले इलाहाबाद आएगा, तब बनारस आएगा। तो बनारस में मिल गया शिव सहाय नाम का पंडित। वो पंडित ऐसा था, पंडित शिव सहाय, जिसको पूरा सतत ब्राह्मण कंठ था, सतत ब्राह्मण जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूरा कंठ था। और उससे स्वामी जी की प्रतिमा पर विचार हुआ और वो व्यक्ति वहां पराजित होकर भाग गया। और भाग करके लिखा, लेखराम ने जो लिखा है कि कुछ लोगों ने बताया कि भाग करते भागते आया और आकर के राजा के महल में छिप गया। स्वामी जी पहले वहां उतरे गंगा किनारे उस पार जहां काशी नरेश का महल है, और कहा कि पंडित शिव सहाय कहाँ है भाई? तो किसी ने कहा कि अब तो वहां चला गया, राजा के महल में चला गया। तो कहा चलो अब चला गया तो क्या करना है। स्वामी जी कहे हमको बताता तो कहा कि अभी बात करेंगे, और भागाया। तो फिर उसके बाद स्वामी जी ने कहला दिया काशी नरेश राजा ईश्वरी नारायण प्रसाद सिंह, उनसे कहा कि वेदों में प्रतिमा पूजन का विधान नहीं है, यदि आप शास्त्रार्थ चाहें तो पंडितों को शास्त्रार्थ हमारे से कराइए। और ये कहकर स्वामी जी आश्विन महीने के लास्ट में गंगा उस पार आ गए। गंगा पार स्वामी जी की स्थिति थी कि कहीं भी जाते थे शहरों में, तो उस समय तक उनकी स्थिति ये थी केवल कॉपिन पहनते थे, और कॉपिन के ऊपर जो कटिवस्त्र जितना लोग पहनते हैं उतना भी नहीं, केवल यहाँ तक का आधा कटिवस्त्र पहनते थे। उस समय बिल्कुल स्वामी जी ऐसे रहते थे, निर्लेप, बिल्कुल निशंक, निरवस्त्र। तो वहां स्वामी जी पहुंचे और वो दूसरी उनकी स्वामी जी की वो व्यवस्था थी, तो किसी घर में नहीं रुकते थे, वो बगीचे में रुकते थे। तो वो दुर्गा कुंड जो आप कभी लोग बनारस गए हुए देखे हुए दुर्गा कुंड है, और आज दुर्गा कुंड के ऊपर जो मंदिर बना है लाल रंग का, वही एक मंदिर था और कुछ नहीं था। मैं अभी पिछले दिन भाषण देते हुए कहा कि आप जो भी देख रहे हो ना, आज तो पूरा बनारस कुछ नहीं था। वहां से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक एक भी मकान नहीं था, केवल वो बगीचा था दुर्गा कुंड का, उसमें पुराने ढंग के कुछ दालान बने हुए थे, और एक वही दुर्गा जी का मंदिर बना हुआ था, और कुंड जो है बना हुआ वो था, बाकी सब बाग बगीचे थे, कहीं कुछ था ही नहीं। उसी में स्वामी जी रुके। और इत्तेफाक की बात है कि जो आनंद बाग था, वो आनंद उद्यान, वो अमेठी नरेश राजालाल माधो सिंह का था। राजालाल माधो सिंह जो रणजय सिंह के पिता राजा रणजय सिंह, रणजय सिंह के पिता राजा भगवान बख्श सिंह, और राजा भगवान बख्श सिंह के पिता राजालाल माधो सिंह। तो राजालाल माधो सिंह का बगीचा था, उसमें श्री ध्यान रुके और उन्होंने कहला दिया और प्रवचन देना शुरू कर दिया। वो तो आश्विन के लास्ट में ही आ गए थे, आश्विन महीने में, और पूरा आधा कार्तिक 15 दिन का कार्तिक कृष्ण पक्ष और आश्विन शुक्ल पक्ष के 2-3 दिन 17-18 दिन स्वामी जी का व्याख्यान हो रहा, और केवल संस्कृत बोलते थे, और हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, सरल संस्कृत। इतने सरल संस्कृत उस जमाने में लोग स्वामी जी के भाव को, संस्कृत भाषण को समझ लेते थे। और पूरी काशी नगरी में हलचल मच गई। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने लिखा है कि जैसे समुद्र के अंदर जो लहरें आती हैं, अमावस पूर्णिमा के दिन जैसे तरंगें आती हैं, ऐसे काशी अक्षोभ्य समुद्र की भांति क्षुभित हो गया। सारा जहां देखो दयानंद आया है, एक सन्यासी आया है, साधु है, 6 फीट 4 इंच की लंबी काया, गौर वर्ण, ब्रह्मचर्य से प्रदीप्त मुखमंडल, एक योगी आया, इतना उसका शरीर इतना भव्य था, और निरंतर वाणी अजस धारा बह रही है संस्कृत में, सरल, इतनी सरलतम संस्कृत की क्या होता है। उसका कुछ नमूना देखना हो तो इंग्रजी भाषा का पढ़ लीजिए, इतनी सरल संस्कृत में है। और स्वामी प्रवचन दे रहे हैं, और यही प्रवचन दे रहे हैं कि सही शाक्त गणपत संप्रदाय
कि जो सारी मान्यताएं वेद के विरुद्ध है, मूर्ति पूजा वेद के विरुद्ध है, जन्म की वर्ण व्यवस्था वेद के विरुद्ध है, वेद सम्मेलन हो रहा है इसलिए बता रहा, मृतक श्राद्ध जो करते हैं ये सब वेद विरुद्ध है। असली वैदिक धर्म में ये सब चीजें कुछ है ही नहीं। अब काशी नरेश ने क्या किया, अपने सारे पंडितों से कहा कि भाई वो आया है उसे शास्त्रार्थ करो, उसने हमसे खलवाया है कि शास्त्रार्थ होना चाहिए। पहले पंडित दाएं बाएं कहते रहे, किसी ने कहा वो नास्तिक है, उसका मुंह देखना पाप है, क्या शास्त्रार्थ का, ये बात नहीं चलेगी, शास्त्रार्थ करना होगा। अब काशी के पंडितों को लगा कि राजा के यहाँ से हम छत्र मिलता है, चवल मिलता है, पालकी मिलती है, महीना वेतन मिलता है, हम पंडित हैं पुरोहित हैं, अब शास्त्रार्थ नहीं करेंगे तो इज्जत का डर है। तो पंडितों ने कहा कि अच्छा ऐसा है, वो केवल वेद का प्रमाण मानता है और अभी हमको शास्त्रार्थ की तैयारी करने के लिए 15 दिन का समय चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, 15 दिन समय लिया। फिर आगे लिखा है जीवनीकारों ने कि उसमें से एक दो पंडित गुप्त रूप में आते थे अपना वो और उससे बात करते थे स्वामी जी से, तो स्वामी जी उत्तर देते थे तो समझ में आ गया तो बड़ा पंडित है भाई। कुछ अपने विद्यार्थी को भेजते थे और स्वामी जी केवल वेद मंत्र की बात कर रहे थे, अब वेदों में ढूंढ रहे थे 15 दिन से पंडित, एक भी मंत्र नहीं जाए मूर्ति पूजा के पक्ष में। वेद देखे, सतत ब्राह्मण देखे और ग्रंथ देख रहे थे वैदिक साहित्य को। अंत में वो दिन आ ही गया, कार्तिक सुदी द्वादशी। कलेक्टर उस समय अंग्रेज था, अंग्रेज कलेक्टर ने कहलवाया कि शास्त्रार्थ को रविवार को रखा जाए जिससे मैं शास्त्रार्थ में उपस्थित रह सकूं। पंडितों ने राजा से कहा कि महाराज जो सैकड़ों वर्षों से हजारों वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है उसकी हमें रक्षा करनी है, यदि कलेक्टर रहेगा इस सभा में तो कैसे शास्त्रार्थ होगा, इसलिए ऐसा किया जाए कि कलेक्टर न रहे। तो राजा ने उपाय रचा कि शास्त्रार्थ रविवार को रख करके मंगलवार को कर दिया जाए। तो शास्त्रार्थ मंगलवार कर दिया गया इसलिए कि कलेक्टर आने न पाए। अब कलेक्टर भाई रविवार तो उसका छुट्टी का दिन होता है, बाकी दिन उसको अपना राज व्यवस्था देखी, नहीं आया। उसने रघुनाथ प्रसाद वो व्यक्ति जो आज बनारस जैसे शहर में जो शहर की सारी व्यवस्था को देखता है उसको एसएसपी कहते हैं आज की भाषा में, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन उस जमाने में काशी छोटी नगरी थी, पूरा शहर ही छोटा था, 30 करोड़ तो पूरे भारत की आबादी थी उस समय, और उस 30 करोड़ में पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी, आज का भारत भी था, म्यांमार भी था। तो वो 30 करोड़ की आबादी के हिसाब से बनारस की आबादी भी थोड़ी सी थी। उस समय उस शहर की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को कोतवाल कहा जाता था, और यही व्यवस्था करने वाला व्यक्ति बरेली में भी था। जानिशी ध्यान गए तो वहां का कोतवाल नानक चंद थे जो कि स्वामी श्रद्धानंद के पिता थे, और यहाँ का कोतवाल रघुनाथ प्रसाद इस अनाढ़ ब्राह्मण था। अभी परोपकारी में गलत लेख छप गया है, पता नहीं किसने छाप दिया, लेखक का भी नाम नहीं है। ये रघुनाथ प्रसाद यहाँ का रहना था आजमगढ़ का, नहीं गलत बात है। ये सनाट ब्राह्मण था, बुंदेलखंड का रहने वाला था। रघुनाथ प्रसाद को कलेक्टर ने कहा कि तुम वहाँ की व्यवस्था देखो। 20-25 सिपाहियों को लेकर के तो कोतवाल वहां गया, सारी व्यवस्था किया और इस प्रकार से स्वामी दयानंद का शास्त्रार्थ का दिन आ गया। उनके शिष्य बलदेव ने कहा कि स्वामी जी यदि ये फर्रुखाबाद होता तो कम से कम 10-20 आपके भी शिष्य होते, यहाँ तो कोई शिष्य नहीं है, ले देकर अकेले मैं हूँ, और ये काशी में इतनी भीड़ है, मूर्ति पूजकों का समुदाय है, गुंडे लोग इतना रहते हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग भी रहते हैं, हजारों की भीड़ होगी, कैसी आपकी प्राणों की रक्षा होगी? ये आपने क्या कर दिया, इतना बड़ा शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी, प्राण रक्षा मुश्किल होगी। ऋषिदयाल ने जवाब दिया क्या बात है? ऋषिदयाल ने कहा देख बलदेव, एक परमेश्वर है और मैं हूं, और वेद भगवान है, वेद मंत्रों के विचार होना है, क्या फर्क पड़ता है? जीवन नश्वर है, जो होना होगा होगा, चिंता की कोई बात नहीं। स्वामी जी ने सवेरे प्रातः काल जैसे की दिनचर्या थी, अपना नहा धो के तैयार हुए, समाधि लगाई, सारे शरीर में भभूत उस समय लगाते थे, लगाया, हल्का भोजन किया और तैयार होकर स्वामी बैठ गए। अब पंडित लोगों की पालकियां आनी शुरू हुई। 12 बजे 1 बजे के बाद पालकी पर राजा ने व्यवस्था की, जिसे उसका ताम झाम रोग गालिब करने के लिए सब पालकियों पर चढ़ कर पंडित लोग आ रहे हैं, राजा अपने रथ से आ रहे हैं, सब आए और धोखाधड़ी भी की गई। उस समय काशी में केवल 2 विद्वान ऐसे थे जिनको वेद को थोड़ा बहुत जानकारी थी, एक थे गणेश श्रोत्रिय और दूसरे का नाम था सखाराम भट्ट। तो सखाराम भट्ट ने कहा कि वेदों में कोई मंत्र तो है ही नहीं, ये तो परंपरा को देख करके मूर्ति पूजा चल रही है, वेदों का विधान नहीं है, इसलिए शास्त्रार्थ में नहीं जाएंगे।
जब पता लगा पंडितों को सखाराम भट्ट शास्त्रार्थ में नहीं आएंगे, तो उस समय दाक्षिणात्य पंडित था रानाडे, उसका नाम था बाल शास्त्री, जिसकी उम्र 30 साल थी, लेकिन उसमें बनारस में पंडितों में अग्रगण्य व्यक्तियों में उसकी गणना होती थी। 4-5 जो बड़े विद्वान थे, विशुद्धानंद, बाल शास्त्री, राजा राम शास्त्री, काकाराम शास्त्री, सखाराम भट्ट, ऐसे 5-6 जो विशुद्ध प्रचंड विद्वान थे, उसमें बाल शास्त्री एक थे। तो बाल शास्त्री ने कहा कि जब सखाराम भट्ट ही नहीं जा रहे शास्त्रार्थ में, तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वेद में तो कोई मंत्र ही नहीं। तब राजा के लोगों ने झूठ बोला बाल शास्त्री से कि नहीं, सखाराम भट्ट ने स्वीकृति दे दी है, वो आ रहे हैं। तो बाल शास्त्री पहुंच गए, वहां जाकर देखे सखाराम भट्ट तो आए नहीं। अब करते क्या, अब नहीं आए तो नहीं सही। तो जितने लोग आए, आपको मैं बताऊं, पंडित लेखराम ने बड़ा परिश्रम करके जीवनी ऋषि की लिखी है, तो उसमें 27 पंडित ऐसे बैठे, जैसे अंग्रेजी का यू होता है, यू, उसी यू आकार में ये भी दिखा है कि किस किस स्थान पर कौन पंडित बैठा, कौन 1 2 3 4 ऐसे। और स्वामी दयानंद बैठे, राजा इधर बैठा, और 27 पंडितों के बाद 13 पंडित और थे जो छोटे छोटे पंडित थे, कुल मिला के 40 हुए, लेकिन अंडाकार जो बैठे थे 27। जनता कितनी थी इसमें मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि जनता शास्त्रार्थ में 40,000 थी, लेकिन अधिकतम अनुमान 60,000 का किया गया है। पंडित बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि ये अतिशयोक्ति हो सकती है, चलो 60,000 में सही, 40,000 सही, हम कहते 25,000 सही, 30,000 सही, इतनी जनता थी। अब ये मैं बिल्कुल 1 मिनट भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, और जो बच जाएगा वो फिर कल सुनाऊंगा। लेकिन आप मनस्थिति बनाए रहिए कि काशी शास्त्रार्थ कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, और इसकी स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वहां फिर उपस्थित हो गए, शास्त्रार्थ शुरू हुआ। लेकिन एक बात और समझिए, वहां पर कुछ पत्रकार भी थे, पैट्रियट का आदमी था, पायनियर का था, हिंदू पैट्रियट का अखबार का आदमी था, पायनियर का था, क्रिश्चियन इंटेलिजेंसर का खुद बहुत बड़ा जो स्तंभ लेखक था वहां बैठा हुआ था, रोहिलखंड समाचार वाला भी था, बंगाब्द वाले भी थे, यहाँ तक ब्राह्मण समाज के भी कुछ नेता वहां बैठे हुए थे। 200-300 माने गणमान्य लोग भी थे उसमें। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी थे, वाल्मीकि गुप्त भी थे, और कौन कौन बड़े बड़े रईस थे, कुछ उनका नाम भी लोगों ने लिखा है। इतने लोगों के बीच में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। स्वामी दयानंद ने कहा कि आप लोगों में से जो सबसे मुख्य है वो सामने बैठे। एक व्यक्ति आमने सामने बैठे। कोतवाल ने नियम बनाया कि स्वामी जी के साथ एक व्यक्ति सामने बैठे, वो जब न उत्तर दे पाए तो वो दूसरा व्यक्ति आए। लेकिन कोतवाल की व्यवस्था को राजा ने नहीं चलने दी, घेर करके अंत में लोग बैठ गए, और वो बात नहीं बन पाई कि एक ही व्यक्ति प्रश्नोत्तर करे, वो जो चाहे वो सब पूछने लगे। तो स्वामी ने शुरू में प्रारंभ में उसको आगे किया। राजा काशी नरेश थे, उसका नाम था पंडित ताराचरण भैयाई। लोगों ने लिखा है कि अपने जमाने का सबसे बड़ा न्यायशास्त्र का विद्वान था। वो आया, उससे स्वामी जी ने सीधा सवाल किया कि वेद में प्रतिमा पूजन का विधान है कि नहीं, यदि है तो बोलो, और नहीं है तो कहो नहीं है। बिल्कुल 1.5 लाइन में संस्कृत की बात को मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ कि वेदों में प्रतिमा पूजा के लिए मूर्ति पूजा का कोई मंत्र है तो प्रस्तुत करो, और नहीं है तो कहो नहीं है। तो वो कहता है कि ये बात तो उसके लिए है जो केवल वेदों का ही प्रमाण मानता है, जो वेदों के अतिरिक्त अन्यों का भी प्रमाण मानता है, उनके लिए क्या कहना है। तो स्वामी जी ने कहा कि अन्यों का विचार बाद में होगा, वेद मुख्य, पहले वेद पर विचार करो। तो वो कोई दाएं बाएं कोई जवाब ही नहीं दे पाया। तो कहा कि नहीं नहीं, अन्यों पर विचार करना चाहिए, आप तो कहते हैं कि वेद मूल है। तो स्वामी जी ने कहा मूल है, वेद तो सभी धर्मशास्त्र का मूल है, और वेद मूलक जो स्मृतियां हैं वही का प्रमाण होता है, वेद मूलक स्मृति नहीं है उसका प्रमाण नहीं होता। तो उसने कहा कि वेद मूलक स्मृति होती है, मनुस्मृति, या उसका प्रमाण होता है, कहाँ लिखा है। तो स्वामी ने उदाहरण दे दिया, मनुरवदत्त भेषजम भेषजताया, मनु ने जो कहा है वो भेषजों का भी भेषज है, ये पुराने ब्राह्मण ग्रंथ में कहा है। तो कहा कि आप कहते हैं सबका मूल वेद है, ये बताइए ये जो वेदांत दर्शन है, जिसकी चर्चा भी मेरे मित्र डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी कह रहे थे, वेदांत दर्शन व्यास जी की रचना है, उसमें सूत्र आता रत्नानुपत्तिश्च नानुमानम। इस सूत्र का वेद मूल क्या है, आपको ऐसे समझिए इस बात को कि स्वामी जी का कहना था कि धर्म के क्षेत्र में प्रमाण वेद है, वेद के ही मंत्र को मूल रूप में लेकर उसका विस्तार या उसकी व्याख्या आगे के ऋषियों ने अपने ग्रंथों में की है। जिस सिद्धांत का वेद में मूल नहीं है
और उसको कोई अपना सिद्धांत बताता है, वेद का सिद्धांत कहकर प्रचार करता है, वो माननीय नहीं। तो स्वामी विष्णुदानंद ने कहा कि आप कहते हो कि स्मृतियों का और वेदांत आदि शास्त्रों का मूल वेद है, तो रचनानुपत्तिश्च नानुमानम जो वेदांत दर्शन का सूत्र है, इसका मूल वेद में कहाँ है? तो स्वामी जी ने कहा ये विचार प्रसंग से बाहर है, विषय इस पर नहीं चल रहा है। विषय तो ये चल रहा है कि मूर्ति पूजा का विधान वेद में कहाँ, किस सूत्र ग्रंथ का कौन सा सूत्र उसका मूल वेद है, कैसे मूल वेद है, तो विवाद की बात है। तो विष्णुदास ने कहा कि ठीक है, प्रसंगांतर है, लेकिन यदि इसका समाधान आता है तो कहो। तो स्वामी जी ने कहा ये तो दूसरा विषय है, यदि कदाचित किसी को पूरा ग्रंथ कंठ न हो, कि पूरा दिमाग में हो कि चारों वेदों के इतने मंत्र हैं, इस सूत्र का कहाँ है, तो ये तो ग्रंथ देखकर इस पर विचार किया जा सकता है। तो उसने कहा कि सारे ग्रंथ कंठ नहीं है, तो यहाँ साक्षात करने क्यों आए? तो स्वामी ने कहा कि आपको सब कुछ कंठस्थ है? उसने कहा हमको सब कुछ कंठस्थ है। तो स्वामी ने कहा वेद का स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, बताओ। तो चुप हो गए। तो स्वामी ने कहा चलो धर्म का स्वरूप तुम नहीं बता रहे हो, धर्म का लक्षण ही बता दो, कितने हैं? उसने कहा धर्म का लक्षण तो एक ही है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि धर्म का लक्षण एक है, बोलो कौन सा लक्षण है? तो वो तो बोला ही नहीं। तो स्वामी ने कहा श्रुति स्मृति का कोई वाक्य बोलो जिसमें धर्म का लक्षण कहा गया हो, श्रुति बोलो या स्मृति बोलो। तो उसने कहा वेद प्रतिपादित प्रयोजन धर्म, वेद से प्रतिपादित जो होता है वो प्रयोजन वाला, उसी को धर्म कहते हैं। तो स्वामी ने कहा तुम्हारा वाक्य है, तुम अपने वाक्य को बोलो, तुम श्रुति को कहो या स्मृति को कहो, तुमने कहा था मुझे सब कंठस्थ है। तो चुप हो गया। तो स्वामी ने कहा अभी आपने कहा धर्म का एक लक्षण होता है, धर्म के तो 10 लक्षण स्मृति में कहे हैं, तो वो कौन सा है? तो स्वामी ने कह दिया धृति क्षमा दमस्तम शौच इंद्रिय निग्रह वाला श्लोक, 10 लक्षण वाला सुना दिया। तब चुप हो गए विष्णुदानंद। तो स्वामी तब बाल शास्त्री आगे आए, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वो मैं अहम सर्व धर्म शास्त्र में पठित हुआ, मैंने सारे धर्म शास्त्रों को पढ़ा है, मुझसे इस पर पूछिए। तो स्वामी ने कहा तुम अधर्म से लक्षण हुआ, तुम अधर्म का लक्षण कहो। तो बात शास्त्री चारों खाने थी। अब वो सोच भी नहीं सकते थे कि धर्म के लक्षण अधर्म का पूछेगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक अपनी बात को आप सीमित रखिए, आगे की बात मैं कल करूंगा। एक दो लाइन और एक बात बताता हूँ आपको जिससे संबंधित है थोड़ी सी। स्वामी जी ने आगे चलकर पुनः प्रवचन में एक बात कही थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि वेद के आधार पर जो ऋषियों ने 6 दर्शनों की रचना की, जिसको हम न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत कहते हैं, इन 6 दर्शनों में से 3 दर्शन का संबंध हमारे जीवन के धार्मिक क्रियाओं से है। एक उसमें वेदांत दर्शन है, दूसरा योग दर्शन है और तीसरा मीमांसा दर्शन है। तो वेदांत दर्शन के किसी भी सूत्र से मूर्ति पूजा का कोई संबंध नहीं। कहीं वेदांत दर्शन के किसी सूत्र में कहीं मूर्ति का वर्णन नहीं है। जो मीमांसा है वो तो मंत्र कोई देवता मानता है या कर्म कांड है, वहां भी मूर्ति का कोई विधान नहीं है। अब पतंजलि का जो योग दर्शन है वो तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 8 अंगों के द्वारा समाधि तक पहुंचकर ईश्वर का साक्षात दर्शन की बात कहता है। तो ये 3 दर्शन जो शास्त्र जिनको हम कहते हैं, इन 3 दर्शनों के अंदर तो कहीं कोई मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि स्वामी दयानंद की जो स्थापना थी, वो जो हिंदुओं का जो सबसे बड़ा पाखंड है, ये सबसे बड़ा पाखंड, करोड़ों नहीं अरबों रुपया बर्बाद होता है मूर्ति पूजा के नाम पर, और कुछ पंडित पुजारी खा जाते हैं, उस पैसे का कोई उपयोग नहीं होता और वास्तविक ईश्वर की पूजा से उसका कोई संबंध नहीं। ऋषि दयानंद ने संध्या की प्रति बतलाई, मंत्र गायत्री मंत्र के जप की बात कही, पंच महायज्ञों की बात कही, फिर साधना ध्यान, धारणा ध्यान की बात कही, और यही वास्तविक प्रभु की पूजा है। हम संध्या न करके और यज्ञ न करके और गायत्री जप न करके, ओम का जप न करके हम नाना प्रकार की मूर्तियां बनाकर वेद विहित मानकर पूजा करते हैं, उसका कोई विधान नहीं है। ऋषि दयानंद ने बलपूर्वक उसमें बात को कही और उसका प्रभाव पड़ा। अंत में 2-3 लाइन और कहकर वाणी को विराम दूं कि इसका प्रभाव क्या हुआ उसकी चर्चा तो कल करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा अखबार नहीं था जिस अखबार ने न लिखा कि स्वामी जानकी विजय। जिन अखबारों का नाम अगर आपको अभी हमने सुनाया था, रोहिलखंड समाचार हो, पायनियर हो, पेट्रियट हो, बंगाल एक पत्रिका थी, वहां का था क्रिश्चियन इंटेलिजेंस ने बड़ा विस्तार से लिखा। रूडाल्फ फार्नले ने इतना लंबा लिखा कि उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा लेख राम जी ने कोट किया है पंडित भगवत दत्त ने। अभी 2-3 दिन पहले भावेश मिर्जा ने मुझे फोन करके कहा कि वो क्रिश्चियन इंटेलिजेंस का पूरा लेख उनको मिल गया है, वो बहुत लंबा लेख है। रूडाल्फ फार्नले जो था,
जयनारायण इंटर कॉलेज में संस्कृत का अध्यापक था, इसलिए शास्त्रार्थ की एक एक बात को समझता था। उसका पिता भी पादरी था और उसका पिता पादरी वाराणसी आकर बस गया था, यहीं पैदा हुआ था रुडॉल्फ हार्टले। और उसको पढ़ने के बाद विदेश गया था, जर्मनी जाकर के उसने अंग्रेजी विशेष अध्ययन किया था, प्राचीन विद्या का, और संस्कृत का भी अध्ययन करके यहाँ आकर के जयनारायण कॉलेज में संस्कृत का अध्यापक था। तो उसने बड़े विस्तार से चर्चा की है स्वामी दयानंद। उसके बाद भी शास्त्रार्थ के बाद भी स्वामी जी से कई बार मिला और कितनी उसकी बातचीत हुई और क्या क्या बातचीत हुई और शास्त्रार्थ का कितना विवरण हुआ, इसकी चर्चा फिर हम कल करेंगे। लेकिन ये थोड़ी सी बात मैंने आपकी सेवा में इसलिए रखी है कि काशी शास्त्रार्थ साधारण घटना नहीं है। ऋषि दयानंद के जीवन के कुछ ऐसे ऐतिहासिक नगर हैं जैसे टंकारा में पैदा होते हैं, मथुरा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, काशी में शास्त्रार्थ करते हैं, हरिद्वार में पाखंड खंडी पताका लहराते हैं, उदयपुर में सरदार प्रकाश लिखते हैं और पानी सभा का ट्रस्ट जो बना है वो वही उसका रजिस्ट्री कराते हैं। जोधपुर में उनको जहर दिया जाता है और अजमेर में उनका देहांत हो जाता है। तो ऋषि दयानंद के जीवन के जो प्रमुख 10-12 शहर है उसमें खासी एक है, और धार्मिक विचारों की दृष्टि से भी ऋषि दयानंद ने कितनी बड़ी क्रांति की थी उसमें खासी शास्त्रार्थ एक है, जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने आज वेद सम्मेलन में आपके बीच रखी है। आपने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।